वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त, 34 साल बाद सीरीज जीत ली। 295 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन पर ढेर। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद 0 पर आउट हुए। सलमान अली आका 30, हसन नवाज 13 और बाबर आजम 9 रन बना सके। नसीम शाह ने 6 और हुसैन तलत ने 1 रन बनाया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप की 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अमरीकी सदर ने बाज़ मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत जंग इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप के किरदार ने दोनों मुल्कों में मुमकिन तबाही रोक दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी पर मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक के ताउन से दहशत गर्द खतरात का मुकाबला करने के तरीकों पर बातचीत होगी, जिससे बेहतर मुस्तकबिल को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जोश जज्बे से जारी। कैंट स्टेशन से कराची टू थर खुसूसी मुफ्त आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर वजीर सिंध ने इफ्तिताह किया। शर्जील मेमन ने कहा कि भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त देने वाली अफवाज पाकिस्तान पर पूरी कौम को फख्र है। दुश्मन को अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज था, मगर पाकिस्तानी कौम ने यकजहती और ईमान से उसे शिकस्त दी। पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है, बल्कि आलमी अमन का दाई मुल्क है। भारत की जानिब से हरिके हेड से छोड़ा जाने वाला पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल। 44,000 क्यूसेक के बड़े रेले ने हेड गंडा सिंह से मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरिया बुट। चश्तिया के शहर फरीद में दरिया सतलुज में कश्ती को हादसा, 6 अफराद डूब गए, 5 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कश्ती पर सवार होकर दरिया क्रॉस कर रहे थे। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। 17 अगस्त से हवाओं की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। 14 से 17 अगस्त तक मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे ख्वार से मौसम खुशगवार। कौमी असम्बली से मुसलसल 40 दिन गैर हाजिरी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम को डी-सीट करने पर वोटिंग आज होगी। हुकूमती रुकन की जानिब से उनकी नशिस्त खाली करार देने की तहरीक भी पेश। स्पीकर तहरीक मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवा देंगे। गाजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने वाले 19 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। 14 की तादाद 61,599 हो गई। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। तादाद 227 हो गई। 100 से ज़ायद बच्चे शामिल। आलमी इदारे सेहत गाजा में तिब्बी सामान पहुँचाने का मुतालबा। भारत ने पाकिस्तान के पानी की एक बूंद रोकी तो कानों को हाथ लगाएगा। फौज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन की शिकस्त के बाद नया पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 4 रफ़ायल तैयारों समेत 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को जो कारी ज़रब लगाई वो हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब में एक्शन। संबाजा में ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज को मार गिराया। हलाक खवारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 50 खवारिज मारे जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री भी रोक दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात से हम कभी पीछे नहीं हटे। डायलॉग सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए होता है। जश्न आज़ादी वाले दिन हम जश्न के साथ साथ बानी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे।
बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं। दोनों साइड्स के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल को रिहाई का मरासला जारी कर दिया गया। अदालत का यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स की जायदादों के मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन जुनैद अकबर की जेर सरबराही इजलास में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला ऐसे अफसरान की फहरिस्त तलब करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर भी मुतल्लिका महकमों को बुलाने का फैसला। सैयद नवीद कमर ने कहा, हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि स्टोर्स बंद नहीं होंगे, लेकिन बंद हो रहे हैं। पार्लियामेंट को दुरुस्त इत्तलात फराहम नहीं की जाती। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। आलमी सासी अदालत का बड़ा हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सासी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। FBR का 50% रेवेन्यू रियासती मिल्कियती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट और प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा फार्मूला अपनाया है। मुआशी बेहतरी और तरक्की के लिए निजी शोबे की शराकत को फ़रोग़ देना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ारत मजहबी उमूर की काविशों को सराहा। कहा, अक़लियती इबादतगाहों से गैर कानूनी कब्जे छुड़वाने की ज़रूरत है। तायरीन की 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इराक रवानगी का मामला। हुकूमत और मिल्लत जाफरिया की कायम करदा कमेटी का 6 अहम निकात पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला के रमदान और तफ्तान पर मौजूद तलबा के बॉर्डर क्रॉस करने के अहकामात भिजवाएगी। ज़मीनी रास्तों पर जाने वाले ज़ायरीन की फहरिस्त ज़ायरीन कमेटी आज ही वज़ारत दाखिला के हवाले करेगी।